फिर भी इसे ट्रेसिंग के पॉइंट्स लिख के तब ट्रेस अगर करना है, जैसे फर्स्ट है इसमें एक्स की ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर इवन, द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक, ये शॉर्ट में लिख देता हूं मैं जल्दी जल्दी से इसके पॉइंट्स। तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और फिर वाई की इवन पावर है तो एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। और क्या है, अगर हम x को माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई रखें तो इक्वेशन अनचेंज रहती है। तो फिर किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल हो गया ये। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखे हम, या पहले के 3 पॉइंट लिखे हैं, दूसरा क्या है, ओरिजिन की नेचर, है ना, नेचर ऑफ ओरिजिन। अगर इसमें 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 नहीं आ रही है ना, इसका मतलब कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कहीं भी पास नहीं हो रहा है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस, तो हम अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू भी निकल के आ रही है, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू भी निकल के आ रही है। ये है हमारा पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद एक्सिस। तो उसे कैसे निकालते हैं भाई, पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस बी, यानी कि प्लस माइनस बी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस पर। और फिर इफ x y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो x एक्सिस को प्लस माइनस ए पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, प्लस ए पर और माइनस ए पर। अच्छा, इसमें अब हम अगर ये प्लस ए और माइनस ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या इसकी कोई टेंजेंट निकल सकती है, ये हमें जरूर देखना चाहिए। अगर एक्स एक्स पर या वाई एक्स पर कहीं भी अगर इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, तो वहां हमें टेंजेंट भी निकालनी है। A0 पर, A0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आ रहा है ना निकल के भाई, A और 0, या इधर से देखें तो 0 और B, इन पॉइंट पर हमें इसकी टेंजेंट भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम भाई, अगर ओरिजिन पे बात करते तो इक्वेटिंग टू 0 तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, ओरिजिन की तो बात नहीं हो रही, अब तो A0 पॉइंट की बात हो रही है। अब A0 पे कैसे निकालते हैं बताओ, टेंजेंट एट, क्या तरीका था बताया था मैंने, टेंजेंट एट A0, बताओ क्या होगी, शिफ्ट करेंगे ओरिजिन को, जो ओरिजिन 0 0 पर है उसको शिफ्ट करके ले जाएंगे A0 पर। तो शिफ्टिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, x विल बी पुट एज x प्लस ए होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, y प्लस 0 और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है, हमने क्या किया, शिफ्टिंग किया था, है ना, शिफ्टिंग ओरिजिन टू A0। तो क्या करेंगे इसमें, देखो ये हमारी बनेगी इक्वेशन अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट पर वो देखेंगे हम, टेंजेंट कैसे निकालते थे, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी होंगी इसमें बताओ, लोवेस्ट डिग्री, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा 1 और 1 से 1 कैंसिल, तो 0 डिग्री तो कोई है ही नहीं। इसके बाद 1 डिग्री पर चलते हैं, 1 डिग्री कौन सी है, यही तो बची बस, x, तो यानी कि x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, y एक्सिस इज टेंजेंट, y एक्सिस इज टेंजेंट। ये हमने बताया नहीं था जब 2 0 पे शिफ्ट किया था, एक एग्जांपल हमने
करवाया था, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना बताया था, और फिर किसी अदर पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकाल रहे हैं तो एग्जाम्पल लिया था हमने, इसमें 2 0 पे बताया था, 2 0 पे, और उस पर टेंजेंट निकालने के लिए फिर लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 करते हैं। अच्छा, ये x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस टेंजेंट है ये हमने a0 पे निकाला है, फिर -a0 पे निकालेंगे, फिर -a0 पर निकालेंगे टेंजेंट एट -a0, उस पर भी यही आएगी निकल के, यही आनी है निकल के, है ना, ये तुम्हें निकालना है, तो ये y एक्सिस ही आएगी, y एक्सिस टेंजेंट निकलेगी। अच्छा, ये तो हमने a0 पे निकाले, अब 0b पे भी देख लो निकाल के, 0b पर निकालेंगे, तो 0b रखेंगे यहाँ पे, x + 0 y + b, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकलेगी, और वो आ जाएगी y = 0, यानी कि x एक्सिस किस पॉइंट पर भला, ये पॉइंट भी लिख लो, ये x = 0 किस पॉइंट पर आ रहा है, a0 पॉइंट पर आ रहा है, ये टेंजेंट निकल के आ रही है, और ये -a0 पे आ रही है। ये किस पे निकाल रहे हैं हम, 0b पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जैसे शिफ्ट करा ना, ओरिजिन को शिफ्ट करना बताया था, कैसे करते थे, x प्लस जो पॉइंट दिया है, देखो 0b पॉइंट पर हम निकाली y0 y = 0 यानी कि x एक्सिस इज टेंजेंट, ये x एक्सिस टेंजेंट आ जाएगी, फिर 0 - b निकालेंगे तो भी इसी तरीके से, ये हमारा y = 0 ही, यानी y = 0 का मीनिंग क्या है कि x एक्स, तो x एक्सिस इज टेंजेंट, ये निकल के आ गया हमारे तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन का आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या था, रीजन, ठीक है, रीजन में हम सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, भाई y में सोल्व कर लो, y² / b² = 1 - x² / a², और b² यहाँ पहुंचेगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-b √(a² - x² / a²। देखो इसका क्या मीनिंग निकलता है, x की वैल्यू जब भी a से बड़ी हो गई तो ये निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कभी a से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि जब भी x की वैल्यू -a और +a के बीच में रहेगी, when x lies between -a and +a, y is real, y रियल है, यानी कि कर्व एग्जिस्ट करता है, कर्व है, और when x is greater than a या ग्रेटर देन -a, अगर -a से बड़ा हो, a से बड़ा होगा तो क्या होगा, y does not exist, और अगर x की वैल्यू a से कम होगी, -a से कम होगी, तो भी y इमेजनरी ही आएगा, -a से कम होने का मतलब है जैसे -2a अगर यहाँ रखोगे तो ये माइनस में आएगा निकल के, तो भी ये इमेजनरी आएगा, और कर्व डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, कर्व विल नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड -a एंड +a, ठीक है। अब इसके आगे हमारा सुतार, फिर इसके 4 पॉइंट्स हो गए, 5th पॉइंट है एसिम्टोट। एसिम्टोट भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना निकालने की, निकले चाहे ना निकले, तो ये क्या है, x² / a² + y² / b² = 1। अगर इसे सोल्व करके भी लिखें तो हम लिखेंगे b² x² + a² y² और -a² b² = 0। अच्छा, मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है, इट मीन्स देयर मे बी 2 एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व। अब 2 एसिम्टोट हो सकते हैं, तो चलो कोशिश करके देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। क्या करते थे, एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, b² है तो, और b² = 0 रखने से क्या एसिम्टोट निकल रहा है, कुछ भी नहीं। फिर एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, a² = 0, यहाँ से क्या निकल रहा है एसिम्टोट, कुछ भी नहीं, नहीं निकल रहा। चलो इससे नहीं निकल रहा, दूसरा तरीका क्या था फिर इसके बाद हमारा, कि हम phi to m निकालते थे, 2 डिग्री की है ना, तो phi to m निकालेंगे, हाँ, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट उसी तो 0 करते थे, तो पूरी इक्वेशन थोड़ी मतलब है, ठीक है। अब phi to m निकालेंगे, phi to m निकालेंगे, क्या होगा देखो, x की वैल्यू रखेंगे 1, है ना, x की वैल्यू 1 रखेंगे,
यहाँ पे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गया 5 to m 2 डिग्री का। ठीक है, इसे इक्वल टू अगर जीरो करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकाला करते थे, अब इसे अगर जीरो करेंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगा, और m इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ भी नहीं निकल रहे। दो ही तरीके थे हमारे पास एसिम्प्टोट निकालने के, कोई से भी तरीके से एसिम्प्टोट नहीं निकल रहा है, तो देयर विल नॉट बी एनी एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। ठीक है, देयर विल बी नो एसिम्प्टोट, लिख देंगे इसे हम, देयर विल बी नो एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा कि कोई एसिम्प्टोट नहीं होगा। और जब कोई एसिम्प्टोट नहीं होगा तो इसके बाद हम कर्व को इसे ट्रेस करेंगे, और कर्व कैसे बनाएंगे। तो ये हमने पॉइंट्स निकाले थे, और इसमें अब हमने देख लिया था कि कर्व जो है ना सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और सिमेट्रिकल अबाउट इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड द कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से तो पास होता ही नहीं है कर्व, और इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट प्लस माइनस ए जीरो माइनस ए जीरो, इन पर इंटरसेक्ट करता है। देखना ध्यान से कैसे कैसे कर रहे हैं, जीरो बी पर करता है इंटरसेक्ट, जीरो माइनस बी पर इंटरसेक्ट करता है, एंड देयर आर टेंजेंट्स एट ए जीरो, देयर आर टेंजेंट्स एट ए जीरो विच इज, देखो मैं जो लिखवाया है, वाई एक्सिस एट ए जीरो, वाई एक्सिस एट माइनस ए जीरो, ये यहां भी टेंजेंट है, एक टेंजेंट इसने यहां भी है, जीरो बी पर भी टेंजेंट है, और जीरो माइनस बी पर भी टेंजेंट आ रही है विच इज एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस यहां नहीं है, लेकिन जीरो बी पर एक्स एक्सिस बना रहे हैं हम, या जीरो माइनस बी पर एक्स एक्सिस बना रहे हैं, इट मींस द एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल होगी वो जीरो बी पर, या ए जीरो पर हम अगर बात कर रहे हैं तो ए जीरो पर जो होगी वाई एक्सिस निकल कर आ रही थी, यहां वाई एक्सिस तो हो नहीं सकती क्योंकि वाई एक्सिस तो यहां है, इट मींस इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये होता है उसका मीनिंग। अच्छा, अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट पर, और एक चीज और देखो, अभी हमने बताया था जो रीजन निकाला, द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड द पॉइंट्स ए जीरो एंड माइनस ए जीरो, इनके बाहर नहीं है कर्व, इससे इधर तो है ही नहीं। हमने क्या निकाला कि जब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, माइनस ए से अगर कम है तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो जब इधर और इधर कर्व नहीं है, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट को टच भी करता है, इसका मतलब यह है कि टेंजेंट को तो ऐसी तो टच कर सके कर्व है, इससे अलग कुछ बना सकते हैं हम टच करता हुआ, इधर भी टच कर रहा है इधर भी टच कर रहा है, देखना अब कर्व कैसे बनेगा, ये भी तो टेंजेंट ही है तो यहां भी ऐसे टच करेगा, ये भी टेंजेंट है तो फिर ऐसे टच करेगा। ठीक है, इसके अलावा टेंजेंट के अलावा और एसिम्प्टोट इसका कोई आ ही नहीं रहा, एसिम्प्टोट नहीं आ रहा है और कोई टेंजेंट नहीं आ रही है, कर्व इधर और उधर, ना ऊपर ना इधर, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और टेंजेंट पे टच कर रहा है तो फिर मिलाओ इसको बस, और क्या होगा, कर्व ही ले लो। ठीक है, इस तरह का कर्व ये बन जाएगा, और ये क्या है, इलिप्स है तुम्हारा, ऐसे बनता है ये कर्व। हाँ देखो ये हरा है, लेकिन अब ये कैसे ट्रेस करेंगे हम इसे, अब देखेंगे कैसे ट्रेस करना है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, भाई सिमेट्रिकल है ये, इसकी बताओ, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस में एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं सारी चीज है ना, वाई एक्सिस है, और बताओ इन अपोजिट क्वाड्रेंट में भी तो है, हाँ ये सारे अलग अलग लिखने हैं, मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं, ये सब तुम जानते तो हो। अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, नेचर ऑफ ओरिजिन, है ना, ओरिजिन इसमें रख के देखते हैं तो क्या आएगा, बताओ, द कर्व डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन,
डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होता है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस, ठीक है ना, इंटरसेक्शन देखते थे फिर हम, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद एक्सिस, एक्सिस के साथ में इसका इंटरसेक्शन। तो जब एक्सिस के साथ में इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या होगा बताओ भाई, अगर हम रखो इसमें क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, इफ x इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, इमेजनरी नंबर आ गया, और इमेजनरी नंबर का मतलब है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आई आ गया, और इमेजनरी नंबर का मतलब क्या है कि ये इसको कहीं भी x इक्वल टू 0 क्या रख रहे हैं, वाई एक्सिस, यानी कि इट विल नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट एनी पॉइंट, कहीं भी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी निकल के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट a0 एंड माइनस a0, ठीक है। अब अगर इन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इन पे हमें टेंजेंट जरूर निकाल के देखनी है, और टेंजेंट निकालने के लिए शिफ्ट करते हैं हम ओरिजिन को, इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है, लेकिन हम ओरिजिन पर टेंजेंट, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा तो वहां तो हम टेंजेंट निकालेंगे नहीं, तो यहां निकालेंगे, लेकिन जब ये इंटरसेक्ट करेगा, अब उसके लिए क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं इसके ओरिजिन को उठा के वहां से और इस पॉइंट पे ले आते हैं a0 पर, शिफ्टिंग द ओरिजिन, अब ओरिजिन तो 0 0 है, टू a0, इस ओरिजिन को उठा के प्लस a0 पर लेके आते हैं, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको भाई, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वो एक्स प्लस ए, ठीक है ना, इसे लिखेंगे एक्स प्लस ए होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे अगर सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा निकल के, एक 1 आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम कैसे निकालते थे, टेंजेंट इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स जो हैं उन्हें हम 0 करेंगे। तो यहां से क्या निकलेगा, 2ax इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 0, इट मीन्स y एक्सिस इज टेंजेंट एट a0, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस तो होती है, तो लिख देंगे हम y एक्सिस इज टेंजेंट एट a0 पर भी है, देखो अभी तो हमने a0 रखा है, फिर माइनस a0 पर भी यही आएगी, ठीक है, y एक्सिस इज टेंजेंट एट माइनस a0, ये निकल के आए। एसिम्टोट देखो निकाल के इसका, अच्छा रीजन और एसिम्टोट दो चीज, रीजन निकालो चलो पहले, रीजन निकालेंगे, y में सोल्व कर लें या x में सोल्व करें बताओ, तो भाई अगर हम इसको सोल्व करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा है, और यहां से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और यहां पे बी स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू निकलेगा हमारा प्लस माइनस बी अपॉन ए और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अगर x की वैल्यू a से कम हो गई तो क्या हो जाएगा, मान लो a/2 है, इमेजनरी आ जाएगा, माइनस में आएगा ये, तो इसका मतलब है इफ x इज लेस देन a, या ऐसे लिखेंगे इफ x लाइज बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए, ठीक है ना, दोनों एक साथ ले लिया हमने,
एक्स की वैल्यू अगर माइनस ए और प्लस ए के बीच में कुछ भी अगर हमने रखी, माइनस ए और प्लस ए के बीच में, तो ये वैल्यू हमेशा इससे कम ही रहेगी। और कम रहने का मतलब है कि ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो क्या होगा बताओ? y विल बी इमेजनरी, ठीक है ना, y इमेजनरी नंबर आएगा। और इमेजनरी का मतलब क्या है? कर्व विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट। यहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां? माइनस ए और प्लस ए के बीच में कर्व नहीं होगा। और अगर इससे ज्यादा आ जाए, ए से ज्यादा, जैसे 2a 3a 4a कुछ भी अगर हम रखते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। या माइनस ए से कम, जैसे -2a -3a -4a कुछ भी रखो तुम, ये वैल्यू तब भी पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब है कि इफ x इज लेस देन -a, कर्व विल एग्जिस्ट, क्योंकि y रियल होगा, कर्व विल एग्जिस्ट। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन a है तो भी कर्व एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कर्व विल एग्जिस्ट, कर्व एग्जिस्ट करेगा, तब भी कर्व एग्जिस्ट करेगा। ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और निकालना है हमें, एसिम्टोट। एसिम्टोट के लिए क्या बताया था कि एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर निकालना चाहते हैं हम, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्टोट निकालना चाहते हैं, तो इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और x की हाईएस्ट पावर 1/a² है, कुछ ही निकलेगा। फिर ऐसे हम एसिम्टोट, तो नो एसिम्टोट ये लिखेंगे यहाँ पे, नो एसिम्टोट। फिर y एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो यहाँ भी कोई एसिम्टोट नहीं आने का है, ठीक है ना। तो फिर अब इसके अलावा 2 एसिम्टोट हो सकते हैं इसके, है ना। मैक्सिमम डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, इट मीन्स देयर मे बी 2 एसिम्टोट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना हो, ठीक है ना। अब फिर उसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसको अगर सोल्व भी कर लें तो b² x² माइनस a² y² और इक्वल टू a² b² हो जाएगा ये। और 2 डिग्री की टर्म्स जो हैं इसमें फाई टू एम अगर हम निकालते हैं, फाई टू एम 2 डिग्री की टर्म्स, तो ये b² और माइनस a² m² बनेगा, ठीक है। और इससे क्या निकलेगा, अगर फाई टू एम को 0 लें, फाई 1m कितना है इसमें, फाई 1m 0 है, ठीक है। और बस, तो फाई टू एम टेकिंग फाई टू एम इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, b² माइनस a² m² इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल रहा है, m² की वैल्यू क्या आ रही है निकल के, b² उधर लेके जाओ, तो b² अपॉन a², यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस b अपॉन a, ठीक है। m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस b अपॉन a। और फिर हम निकालते थे c, क्या था वो फॉर्मूला हमारा, c फाई 2 डैश m और प्लस फाई 1 m इक्वल टू 0, इसे निकालते थे। फाई 1 m तो 0 है, और फाई 2 डैश कितना है, इसका डिफरेंशियल निकाल लो, फाई 2 डैश m कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये कितना आएगा, -2a² m, ये निकल के आ गया हमारा। अब c फाई 2 डैश m रखो इसमें, -2a² m प्लस फाई 1 m 0 इक्वल टू 0। अब यहां हम m की वैल्यू देखो कुछ भी रखेंगे, हम m की वैल्यू चाहे कुछ रखें, c की वैल्यू क्या आएगी निकल के, 0 ही आएगी। m की वैल्यू तो ये है दोनों, प्लस माइनस b अपॉन a, अगर कुछ भी रखेंगे m की वैल्यू प्लस b माइनस प्लस b अपॉन a रखेंगे या माइनस b अपॉन a रखेंगे, तो c की वैल्यू निकल लेगी यहां से 0। अब एसिम्टोट क्या बनेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से, mx प्लस c, m की वैल्यू अगर इसे रखते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a x और प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा एसिम्टोट बनता है। देयर आर 2 एसिम्टोट्स, प्लस b, y इक्वल टू प्लस b अपॉन ए एक्स और y इक्वल टू माइनस b अपॉन ए एक्स। अब इसको कर्व को हम ट्रेस करते हैं इससे आगे। तो देखो ये, इसमें हमने देखा कि कर्व जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी, और इसमें टेंजेंट आनी थी हमारी कहां पर, a0 माइनस a0 पर, दो ही तो टेंजेंट निकली है केवल।
तो ठीक है, टेंजेंट बना दो a0 और माइनस a0। देयर आर टू टेंजेंट्स, लिख दो चाहे पॉइंट भी कि ये a0 है पॉइंट और ये माइनस a0 है। दो एसिम्टोट भी निकले हैं, कौन कौन से? y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स और y इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स। देखो ये कहाँ पढ़ेंगे, तो ये चीज हमें पहले ही ट्रेस करनी है। टेंजेंट और एसिम्टोट बहुत ही काम के हैं, इससे ही कर्व डिसाइड होता है कि कहाँ बनेगा। जब b जो है ना ये दिखाई दे रहा है, इसमें b छोटा है a बड़ा है, हाइपरबोला में ऐसे तो होता है। अच्छा, अगर b मान लिया 2 है और a 3 है, तो 2/3, या ये 3 है ये 4 है, 3/4 0.75, या 2/3 0.6 आ रहा था। किसकी वैल्यू? ये y इक्वल टू एम एक्स टेन थीटा है, ये टेन थीटा की वैल्यू है, यानी कि टेन थीटा जो है 1 से कम है, और टेन 45 1 होता है, और ये 1 से कम है, तो इसका मतलब ये जो एसिम्टोट है ये 45 डिग्री से कम बनेगा। और एसिम्टोट को मैंने बताया था डॉटेड लाइन से बनाएंगे हम। ये हो गया y इक्वल टू प्लस बी अपॉन ए एक्स, और y इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो कर्व है इसको आगे तक बढ़ा दो ऐसे ही करके। इसमें एक बात और देखी कि ये हमारी टेंजेंट है, और हमने निकाला था रीजंस में कि कर्व डज नॉट लाई बिटवीन द लाइंस माइनस a0 एंड प्लस a0। माइनस a और प्लस a के बीच में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहां से यहां तक कर्व हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, जबकि इलिप्स में यहां आ रहा था अंदर, इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहां इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। ए से बड़े होने पर एग्जिस्ट कर रहा है, या माइनस ए से इधर छोटे होने पर एग्जिस्ट कर रहा है कर्व, है ना। ये तो तुमने लिख रखे हैं पॉइंट सारे, मैंने लिखवा दिए हैं। तो जब ये इधर है तो कर्व इसको टच कर रहा है, तो ऐसे ही तो बनेगा, बताओ, है। और कर्व जो है इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे भी होगा। वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो जैसा इधर हो गया वैसा इधर भी होगा। ये वाई एक्सिस है बीच में, जैसा इधर होगा वैसा इधर भी होगा। ठीक है, टेंजेंट से तो ये फायदा हुआ कि यहां टच करता हुआ कैसे बनता है कर्व वो निकाल लेते हैं। हर जगह जहां भी टेंजेंट निकलेगी इसी तरह से कर्व तुम्हें ट्रेस कर देना है। उसके बाद हम ये एसिम्टोट किस काम के हैं हमारे? एसिम्टोट ये बताते हैं कि कर्व जो है ना उसे टच करता हुआ दिखाई देगा, टच नहीं करेगा। तो जैसा इस साइड में है वैसा ही ऊपर भी बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। इधर भी फिर ऐसे ही बनेगा। थोड़ा चाहो तो इसे गोलाई से लेके ऐसे कर दो, ठीक है ना, ये इसको मिलता हुआ दिखाई देगा ऐसे करके। ये कर्व बन गया इसमें, और कहीं से टच ही नहीं करता, ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को, और कहीं काटता है। दो पॉइंट थे, ये इन्हीं पे काटता है। देखो, तो इसमें 9th क्वेश्चन में देखो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वेयर ये दिया हुआ है कर्व, और इसमें हम क्या करेंगे? सिमेट्री लिखेंगे सबसे पहले। तो पहले का ये तो सिमेट्रिकल, बताओ कहाँ कहाँ है ये? भाई इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स की तो सिमेट्री बैठती नहीं है कोई भी, है। लेकिन एक्स को माइनस एक्स और वाई को माइनस वाई रखे हैं, या इंटरचेंज करें तो इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है। तो कौन कौन सी सिमेट्री बैठ रही है बताओ? सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में भी सिमेट्रिकल है ये, और अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? डजंट पास थ्रू ओरिजिन। वाई इक्वल टू जीरो रखने पर एक्स वैसे ही जीरो हो रहा है, निकल के नहीं आ रहा ना कुछ भी, तो डजंट पास थ्रू ओरिजिन। और क्या निकाल लोगे बताओ? इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस। ठीक है ना, कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नो इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस लिख देंगे, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये बड़े में तो तुम लिख लोगे, नो इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। आगे क्या करेंगे? आगे रीजन।
रीजन भी निकालोगे तो भी कुछ नहीं निकल रहा। रीजन में क्या निकल रहा है बताओ भाई, y इक्वल टू सी स्क्वेयर ओवर एक्स निकल रहा है बस। ठीक है, और यहां से एक चीज निकल रही है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटेगी। एक चीज तो निकल रही है यहां से, और तो कुछ नहीं पता चल रहा। भाई मान लिया x की वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, तो y की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर नंबर बढ़ता है तो वो घटता जाता है उसकी रिजल्टेंट वैल्यू। अच्छा, और फिफ्थ एसिम्टोट। एसिम्टोट बताओ कैसे निकालते थे एसिम्टोट। भाई 2 डिग्री की मैक्सिमम 2 डिग्री की इक्वेशन है, इट मींस देयर मे बी 2 एसिम्टोट्स, और 2 एसिम्टोट हो सकते हैं। हम निकालने की कोशिश करते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, ऐसे हो सकता है ना हो, है ना। तो अब क्या करेंगे, एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालेंगे तो क्या तरीका था, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है और उसका कोफिशिएंट y है, तो y इक्वल टू 0 आ गया, ये एसिम्टोट आ गया। फिर y की हाईएस्ट पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट x है, तो x इक्वल टू 0 भी आ गया। इट मींस देयर आर 2 एसिम्टोट्स, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है ना, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व। दो से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, दोनों हमने निकाल लिए, तो ज्यादा कुछ निकालना ही नहीं है। ठीक है, आ चुका है ये। और इसमें अब देखो मैं ट्रेस कर देता हूं कर्व को, कैसे ट्रेस करोगे तुम। देखो भाई, एक इसमें y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है कर्व, है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये बना दी हमने, और ये इसके एसिम्टोट हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और निकालो, ये थोड़ा सा अलग कर्व है। y इक्वल टू एक्स लाइन, अगर इसमें y इक्वल टू एक्स रखते हैं, y इक्वल टू एक्स अगर रखें इसमें, तो ये इस लाइन को कहां पर इंटरसेक्ट करता है ये चीज निकालो, क्योंकि और तो कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रहा ये। तो अगर y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 6 पॉइंट बना लो, और टेकिंग y इक्वल टू एक्स ऐसे लिख लो, टेकिंग y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और x इक्वल टू प्लस माइनस सी, ये निकल के आ गया। यानी कि इस लाइन को x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी मान लिया इतनी डिस्टेंस है ये, तो यहां पर इस, और x की वैल्यू c रखेंगे तो फिर y की वैल्यू भी c आएगी यहां से, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। तो x इक्वल टू सी और y इक्वल टू सी, यानी कि यहां कहीं आके इसको इस पॉइंट पर ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब जब ये यहां इंटरसेक्ट करेगा कर्व, तो यहां पर टेंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं हम कि क्या यहां टेंजेंट बने, क्योंकि हम हर जगह निकाल रहे हैं। जब उसने एक्स एक्स को काटा, इससे पहले क्वेश्चन में देखा हमने, या वाई एक्स को काटा, तो हमने टेंजेंट निकालने की कोशिश की, टेंजेंट निकल आई तो अच्छी बात है, नहीं निकली तो हम छोड़ देंगे। तो इसमें अब हम अब टेंजेंट कैसे निकालते थे इस पॉइंट पर, कि शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट सी। इस पॉइंट पर हम इसको शिफ्ट करेंगे ओरिजिन को, जो ओरिजिन यहां है। अब टेंजेंट निकालने के लिए शिफ्ट करेंगे तो एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस सी, और वाई को लिखेंगे वाई प्लस सी, और इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये टेंजेंट निकालने हैं, ये इसी में चल रहा है वैसे तो, ये इस पॉइंट में ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी एक्स और प्लस सी वाई, और इक्वल टू 0। अब इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स क्या होंगी इसकी, ये सी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0, और ये क्या निकलेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स निकलेगा। ये टेंजेंट आएगी इसकी, y इक्वल टू माइनस एक्स, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू सी और y इक्वल टू सी पॉइंट पर, यहां हमने टेंजेंट निकाली थी। तो यहां यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर टेंजेंट आ रही है y इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर ये y इक्वल टू माइनस एक्स कराया तो इसका मतलब यहां आप सोच कर देखो, थोड़ा सा तुम्हें अब ये इमेजिन करना पड़ेगा कि यहां ओरिजिन है, यहां ओरिजिन है। ठीक है, और इस ओरिजिन पर टेंजेंट लेनी है, तो वो टेंजेंट y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे आएगी, जैसे ही y इक्वल टू माइनस एक्स ये आती, तो यहां पर y इक्वल टू माइनस एक्स ये आएगी टेंजेंट इसकी। और जैसा इसमें बता रखा है कि कर्व जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, ये क्वाड्रेंट में है तो इस क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और इसके एसिम्टोट आए थे निकल के क्या, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यानी कि x अक्स और y अक्स दोनों इसके एसिम्टोट हैं।
और कर्व जो है ना यहाँ टच कर रहा है, टेंजेंट लाइन है, ये जब टच करेगा तो कर्व ऐसी तो बनेगा, टच करता हुआ तो ऐसे ही बनता है, और जब इधर टच कर रहा है तो ऐसे यहां भी ऐसे ही बनेगा फिर। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको, और ये इसका एसिम्टोट है, जब ये इसका एसिम्टोट है तो फिर इसको ऐसा टच करता हुआ दिखाई देगा ये, और इधर इस वाई एक्सिस को भी ऐसे टच करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये लो, इधर बन गया। अब जैसा इधर होगा वैसा ही इधर भी होगा, तो ऐसे इधर भी बना दो, थोड़ा सा इसकी तरफ को लेकर चलो, इसकी, ठीक है ना, ये लो, इसकी तरफ को लेकर चलो इसे, ये लो इस तरह से, तो ये होगा हमारा, और ये कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका वैसे भी नाम याद रख लो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है।